एक छोटी सी लड़की जेम्मा को कुदरत ने एक ऐसी शैतानी ताकत दी थी जिसकी वजह से जेम्मा हर दिन हर पल मरती और फिर दोबारा जिंदा हो जाती थी। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 की सबसे बड़ी हॉरर मूवी इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। कहानी की शुरुआत होती है जेम्मा से, जो बिल्कुल चुपचाप घर वापस आती है, खाना खाती है और रात को अपने कमरे में अकेले पढ़ाई करती है। तभी कमरे के बाहर से एक औरत चलकर आती है। उसे देखते ही जेम्मा का चेहरा डर से बदल जाता है। फिर वो औरत अजीब आवाज में बोलती है, चलो खाना खाने। जिसके जवाब में जेम्मा कहती है कि उसने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही वो औरत बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब रात में जेम्मा अपने कमरे में होती है। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। जेम्मा बाहर निकलती है और मॉमी मॉमी बोलते हुए किचन की तरफ जाती है। वहां उसकी मां हाथ में चाकू लिए खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अचानक उसकी मां भागने लगती है और जेमा भी उसके पीछे जाती है। लेकिन सामने पहुंचते ही जेमा देखती है कि उसकी मां बार बार दीवार से अपना सिर टकरा रही है। जेमा जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है और अगले ही पल बाथरूम से खून बाहर आने लगता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। 20 साल बाद अब जेमा बड़ी हो चुकी होती है और डेंटिस्ट का काम करती है। वह अपनी बेटी माया के साथ एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। उसके आसपास के लोगों के साथ भी उसके अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन एक शाम जब जेमा कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसकी नजर 3 अजीब बुजुर्गों पर पड़ती है। इनमें एक आदमी और 2 औरतें होती हैं। कुछ समय बाद जेमा और माया कुछ सामान पैक करके स्टोर रूम में रखने जाती हैं। वहां माया को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें जेमा और उसकी मां होती हैं। जेमा माया को तस्वीर वापस रखने के लिए कहती है और साथ ही उसे अपनी मां का नाम लेने से भी मना करती है। इसी दौरान जेमा को अपनी मां की एक पुरानी अंगूठी मिलती है, जिसमें एक अजीब सा निशान बना होता है। और उसी रात वो तीनों अजीब बुजुर्ग जेम्मा के घर के बाहर खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जेम्मा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे माया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जेम्मा माया के कमरे में जाती है, लेकिन वहां माया नहीं होती। वह बेड के नीचे देखती है, जहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी होती है। जेम्मा टॉर्च उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी रोशनी घूमती है, उसके सामने 2 पैर दिखाई देते हैं। लेकिन जेम्मा जैसे ही ऊपर देखती है, वहां कोई नहीं होता। फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। जेमा नीचे जाकर टेबल से फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज आती है, दरवाजा खुला है, प्लीज मुझे बचाओ। जेमा बाथरूम के अंदर जाती है। तभी उसकी मां की आत्मा अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देती है। जेमा डर कर अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन कमरे के अंदर पहुंचते ही वह देखती है कि माया पहले से ही बेड पर सो रही है। जेमा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने माया खड़ी होती है और कहती है, मॉम जल्दी चलो, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। इसके बाद दोनों घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन बाहर जेम्मा को फिर वही 3 बुजुर्ग दिखाई देते हैं और इस बार उनकी नजर सिर्फ माया पर होती है। जेम्मा अपने सारे बुरे सपने निक के साथ शेयर करती है। निक उसे रिलैक्स रहने की सलाह देता है। रात को जेमा माया को सुलाकर अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। जेमा और माया की फोटो उस फ्रेम से गायब होती है। जेमा सोफे पर बैठकर इसी बारे में सोच रही होती है। तभी माया के टॉय रूम से एक खिलौना बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। जेमा को लगता है कि माया उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन अंदर जाते ही जेमा एक अजीब सी भूल भुलैया में फंस जाती है। दूर उसे एक औरत दिखाई देती है। फिर उसके सामने एक और औरत आ जाती है और जेमा को पता भी नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास एक ईविल स्पिरिट मौजूद है। उसे देखते ही जेमा भागने लगती है, लेकिन वो ईविल स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ता। जेमा एक बंद रास्ते तक पहुंच जाती है। किसी तरह वह कुशन के बीच छिपने की कोशिश करती है,
लेकिन ईवल स्पिरिट अचानक उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वह जेमा के हाथ में एक लॉकेट देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जेमा डर जाती है। अगले ही पल वह खुद को सोफे पर पाती है, लेकिन ईवल स्पिरिट का दिया हुआ लॉकेट अभी भी उसके हाथ में होता है और लॉकेट पर बना निशान बिल्कुल उसकी मां की अंगूठी वाले निशान जैसा होता है। अगले दिन जेमा काम पर जाती है। वहां उसके सामने वही आदमी मौजूद होता है जो उसे ईवल स्पिरिट जैसा दिखाई दिया था। वह अपने दांत चेक करवाने आया होता है। जेमा चेकअप शुरू करती है और उसके दांतों में कुछ अजीब नोटिस करती है। कंप्यूटर पर चेक करने पर उस आदमी के दांत किसी जानवर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में उसके दांत बिल्कुल सामान्य होते हैं। जेमा दोबारा चेक करती है और अचानक वो आदमी एक डीमन में बदल जाता है। अगले ही पल जेमा खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं मौजूद होती हैं। डीमन जेमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी इलीज वहां आती है और जेमा को बचाकर ले जाती है। इलीज उसे एक किताब देती है और अपने शरीर में वापस जाने के लिए कहती है। जेमा अपने शरीर में वापस आती है और उसके हाथ में वही किताब होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा गायब होता है। रात को जेमा माया की देखभाल के लिए निक को बुलाती है और खुद अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में पता लगाने निकल पड़ती है। वहां उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है। जेमा क्लेयर से एलीस के बारे में पूछती है। क्लेयर बताती है कि एलीस की 2011 में ही मौत हो चुकी है। तभी क्लेयर के अंदर एलीस की आत्मा आ जाती है। एलीस जेमा को बताती है कि डीमन वर्ल्ड का गेट दोबारा खुल चुका है। इसी वजह से डीमंस जेमा को अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जेमा के पास ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वह सिर्फ डीमन वर्ल्ड में जा ही नहीं सकती, बल्कि वहां के डीमंस को रियल वर्ल्ड में भी ला सकती है। और अगर डीमंस जेमा को मानसिक रूप से कमजोर करके अपने काबू में कर लें, तो वे हमेशा के लिए रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं और पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। जेमा घर वापस आकर निक को सब कुछ बताती है, लेकिन निक को जेमा की सारी बातें सिर्फ मजाक लगती हैं। रात में एक डीमन माया के कमरे के बाहर दिखाई देता है। अचानक जेमा नींद से उठती है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बेड पर सो रही होती है। और तभी जेमा कहानी का सबसे बड़ा रहस्य देखती है। रेड गेट। रेड गेट के सामने 4 डीमंस खड़े होते हैं। जेमा वापस अपने शरीर में आती है और निक को सब कुछ बताती है। लेकिन इस बार जेमा के साथ एक डीमन भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये देखकर निक को भी डीमंस पर विश्वास हो जाता है। दूसरी तरफ माया जेमा के कमरे के पास आकर बताती है कि उसने उन 3 बुजुर्गों को सामने वाले घर में देखा है। जेमा माया को अपने कमरे में सुला देती है और उस डीमन की बॉडी को फ्रीजर में रख देती है। फिर जेमा अपनी मां के पुराने सामान में से एक डीवीडी निकालती है। डीवीडी चलाने पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम सीरियस होता है और वह डीमन वर्ल्ड के लीडर जैसा ही दिखाई देता है। साइरस एक पुरानी डार्क प्रैक्टिस को फॉलो करता था, जिसके जरिए वह लोगों पर ब्लैक मैजिक करता था। इसी वजह से उसे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन वो तीनों बुजुर्ग साइरस को अपना भगवान जैसा मानते थे। इसलिए वे मरे हुए साइरस को रियल वर्ल्ड में वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी वजह से वे जेमा को मानसिक रूप से कमजोर करके अपने काबू में लेना चाहते थे। अब साइरस अपनी ताकत से जेमा को फिर से डीमन वर्ल्ड में ले जाता है, लेकिन जेमा अपनी शक्ति के दम पर दोबारा रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। तभी जेमा को पता चलता है कि उसकी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी है। अब वह खुद किसी भी चीज को डीमन वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से डीमन वर्ल्ड में ले जा सकती है। क्लेयर एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक जेमा डीमन वर्ल्ड में जाएगी और रेड गेट के पार निकलकर अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ जाएगी। जेमा के साथ इलीज भी डीमन वर्ल्ड में जाएगी। जब जेमा रेड गेट तक पहुंचेगी, तब निक रियल वर्ल्ड में उन तीनों बुजुर्गों की असली बॉडी को ढूंढेगा। उनकी असली बॉडी मिलने के बाद उनकी ईवल स्पिरिट्स कमजोर पड़ जाएंगी और इसी मौके का फायदा उठाकर जेमा और एलीज रेड गेट के पार जा सकेंगी।
जेमा पूछती है कि रेड गेट के पार क्या है। क्लेयर बताती है कि वहां कुछ भी हो सकता है, किसी की यादें या डीमन वर्ल्ड का कोई दूसरा हिस्सा। उनका मकसद साइरस को हमेशा के लिए वहीं फंसाना होता है। अब जेमा माया को एक रात के लिए पड़ोसी के घर छोड़ देती है। निक भी प्लान के लिए तैयार हो जाता है और जेमा डीमन वर्ल्ड में चली जाती है। इलीज उसके साथ रेड गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां वो तीनों इविल स्पिरिट्स पहले से ही रेड गेट के सामने मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उनकी असली बॉडी कहीं छिपी होती है। निक को उन्हें ढूंढने में काफी मुश्किल होती है। तभी तीनों इविल स्पिरिट्स जेमा और इलीज पर हमला कर देते हैं। इलीज दूसरी तरफ चली जाती है और दो बूढ़ी औरतें जेम्मा को पकड़ने वाली होती हैं, लेकिन तभी निक उनकी असली बॉडी ढूंढ लेता है, जिससे दोनों स्पिरिट्स रियल वर्ल्ड में वापस चली जाती हैं। अब एलिज और जेम्मा रेड गेट के पार जाती हैं। वहां जेमा अपनी पुरानी यादें देखती है। उसे पता चलता है कि साइरस ने उसकी मां को भी अपने काबू में करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी बेटी जेमा को बचाने के लिए उसकी मां ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये देखकर जेमा बहुत भावुक हो जाती है। तभी उसकी मां की आत्मा उसके सामने आती है। अपनी बेटी को देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ निक को उस आदमी की बॉडी भी मिल जाती है। माया जैसे ही सोती है, वही बूढ़े आदमी की स्पिरिट उसे पकड़ लेती है। तभी उसके सामने साइरस आता है। साइरस उसका हाथ पकड़ता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। माया की आवाज सुनकर जेमा चौंक जाती है। इलीस तुरंत जेमा को बताती है कि साइरस रियल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। मतलब साइरस का असली निशाना जेमा नहीं, बल्कि माया थी। साइरस रियल वर्ल्ड में आते ही पहले उस औरत पर हमला करता है जिसके पास माया होती है। माया डरकर अपने घर की तरफ भागती है। निक साइरस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइरस निक को भी घायल कर देता है। फिर साइरस माया को बार बार रियल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच टेलीपोर्ट करने लगता है। जेमा किसी तरह रियल वर्ल्ड में वापस आती है और माया की तरफ भागती है, लेकिन घर के अंदर डीमंस उसका रास्ता रोक लेते हैं। साइरस उन्हें जेमा को अपने पास लाने का आदेश देता है। जैसे ही जेमा वहां पहुंचती है, वही बूढ़ा आदमी उसे बाहर की तरफ ले जाता है और माया को निक के पास दे देता है। साइरस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वह आदमी बताता है कि वह जेम्मा की मदद कर रहा था, क्योंकि कुछ समय के लिए उसके अंदर एलिज की आत्मा आ गई थी। कुछ देर बाद वह आदमी अपने असली रूप में वापस आ जाता है और सिरस उसे खत्म कर देता है। अब जेमा रेड गेट को पकड़ लेती है ताकि कोई भी डीमन बाहर ना आ सके। साइरस जेमा को धमकी देता है कि अब वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन जेमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह माया के साथ बिताई अपनी पुरानी यादों को याद करती है और अपनी शक्ति पर भरोसा करती है। फिर जेमा कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर साइरस को भी यकीन नहीं होता। जेमा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे घर को ही डीमन वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर देती है। अब सारे डीमंस उसी जगह हमेशा के लिए फंस जाते हैं। साइरस भी उनके साथ वहीं कैद हो जाता है। गुस्से में सारे डीमंस साइरस पर टूट पड़ते हैं और आखिरकार साइरस का अंत हो जाता है। जेमा अपने रियल बॉडी में वापस आ जाती है और माया भी सुरक्षित होती है, और इसी के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही हॉरर मूवीज की कहानियां आसान हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।